आज हमें एमए 6 सेम के लिए यूरोपियन वर्ल्ड हिस्ट्री में हम अमेरिका स्वतंत्रता पढ़ेंगे, जिसमें जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन द फिनोमिना इट इज़ टेकन प्लेस इन बिटवीन द 1765 to the 1783 and it is the independence of the United States of the America from the British Empire. I can translate here. एक स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें मातृ देश ब्रिटेन साम्राज्य से इसने जो है औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम किया था। और इसी तरह से जो है 13 जो उपनिवेश थे वो समाप्त हो गए। ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था, इट वाज द एंड ड्यू टू दिस अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड एस्टैब्लिशिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। बाद में फिर ये यूएनए का निर्माण हुआ, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि उपनिवेश मातृ देश ब्रिटेन से अलग हो गए थे और इन्होंने यूरोपीय उपनिवेश और वाणिज्यवाद को पराजित किया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका जो है क्रांति के पूर्व अमेरिका की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा इस पर हम जाएंगे। कि अमेरिका जो है 3 भागों में बटा हुआ था। पहले क्या हुआ था कि इंग्लैंड और स्पेन के मध्य 1588 के बीच जो है भीषण नौसैनिक युद्ध हुआ था, जिसमें स्पेन की पराजय हुई थी। ये वाला पेज आप देखेंगे, जहाँ पर 1775 में बाद में यहाँ पर अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश बसाए जा चुके थे। और इन अमेरिकी उपनिवेशों को भौगोलिक दृष्टि से हम एज द जियोग्राफिकल पॉइंट से वी आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। द नॉर्थ रीजन इट कंसिस्ट ऑफ द न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट एंड रोड्स कॉन्टिनेंट। ये चूँकि जो है पहाड़ी और बर्फीले थे एंड देयर वाज नो एग्रीकल्चर, सो इंग्लैंड को यहाँ से मछली और लकड़ी प्राप्त होती थी। अब मिडिल रीजन हम देखेंगे, इट कंटेन्स द न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड मैरीलैंड, जहाँ पर वाइन और शुगर इंडस्ट्रीज़ थी। अब यहाँ हम दक्षिण पार्ट देखेंगे। दक्षिण पार्ट में ये गर्म जलवायु था और यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया था। और यहाँ से जो है मुख्यतः इंग्लैंड को अनाज मिलता था और गन्ना मिलता था, टोबैको मिलता था, कॉटन मिलता था। तो आराम से जो है इंग्लैंड को यहाँ से बहुत फ़ायदा होता था। मतलब उपनिवेश बनाने के जो कारण थे वो हम देख रहे हैं। इस उपनिवेश में 90% आप देखेंगे ब्रिटेन, डच, जर्मनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सभी लोग यहाँ पर थे। इसलिए ये एक तरह से मिश्रित संस्कृति थी और अमेरिका उपनिवेश पश्चिमी दुनिया और नई दुनिया दोनों का हिस्सा था। और इस तरह से दुनिया का वो हिस्सा था, कई आकर बसने वाले लोग यूरोप के विभिन्न देशों से थे, जैसे ब्रिटेन से थे और अनेक परिवेश था यहाँ का। और मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ था। रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, शासन संगठन आदि इस तरह से जो है मिश्रित संस्कृति थी। और इसीलिए जो है अमेरिका बसे लोग, इसका मेन कारण एक धार्मिक कारण भी था कि क्यों लोग जो है यूरोप के लोग जो है अमेरिका में क्यों बसे थे। तो इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन चला था, हमने पढ़ा था। तो प्रोटेस्टेंट धर्म का वहाँ प्रचार हुआ था, एंग्लिकन चर्च की स्थापना हुई थी और इसके विरोध में अनेक धर्म संघ बने थे, जिसमें जेम्स प्रथम और जो चार्ल्स प्रथम धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आकर हजारों के मात्रा में जो है द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल दे आर माइग्रेट टूवर्ड्स द अमेरिका। वो इंग्लैंड छोड़ करके अमेरिका आ गए थे और बहुत सारे आर्थिक कारण भी थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जो है इस पेज पर आएंगे हम कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, व्हाट आर द मेजर जो है कॉजेस। तो पहला देखेंगे अमेरिकी समाजों को स्वच्छंदता और स्वतंत्र चेतना, क्योंकि अमेरिका में जो आकर बसने वाले जो अप्रवासी इंग्लैंड के जो नागरिक थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे और सामंतवाद की अनुपस्थिति वो इससे बचते थे, क्योंकि वो स्वच्छंदता पसंद करते थे। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी थी
अमेरिका में आकर बसने वाले जो इंग्लैंड के नागरिकों की अपेक्षा कई स्वतंत्रता प्रेमी थे और दोषपूर्ण शासन व्यवस्था से तंग आ गए थे, क्योंकि औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर को नियुक्त करती थी और ये पूरा जो है अधिकार गवर्नर को ही था। इस व्यवस्था से उपनिवेश की जो जनता थी उनमें एक असंतोष फैला। अब सप्तवर्षीय युद्ध भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में से लेकर के जो है मिसिसिपी घाटी तक फ्रांसीसी उपनिवेश फैले थे और सप्तवर्षीय युद्ध भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश ये चाहता था, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से हार गया था और वो अपने उपनिवेश वापस लेना चाहता था, इसलिए उसने अमेरिका का साथ दिया। अब देखेंगे कि हम उपनिवेशों का आर्थिक शोषण किस तरह से हो रहा था। इसमें सबसे पहला जो है कारण नौ सैनिक कानून बना था, नेविगेशन एक्ट बना था 1651 का। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इसको अच्छे से बताया है। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण में सबसे पहला कारण एक नौ संचालन कानून, नेविगेशन एक्ट। इसमें आप देखेंगे कि 1651 के प्रावधान के अनुसार उपनिवेशों में किस तरह से व्यापार केवल इंग्लैंड और आयरलैंड या उपनिवेश के जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता था और इस तरह से जो है ये एक्ट जो है अमेरिकी उपभोक्ताओं की कीमत पर ही लाभ होता था और ये कानून उपनिवेशवासियों के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण था, नेविगेशन एक्ट। इसलिए भी जो है ये एक कारण बना। अब व्यापारिक कानून देखेंगे हम कि किस तरह से ट्रेड एक्ट बना था और उस ट्रेड एक्ट में हम देखेंगे कि इंग्लैंड ने कैसा कानून बनाया था। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि इंग्लैंड ने ऐसा कानून बनाया था, क्या होगा आपको कि इस इंग्लैंड के कानून के देखेंगे आप कि ट्रेड एक्ट बना था और इस ट्रेड एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड ने ऐसा कानून बनाया था कि अमेरिका में उत्पादित वस्तु जैसे चावल है, लोहा, लकड़ी, तंबाकू आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता है। इन नियमों से उपनिवेशों में काफ़ी रोष फैला, क्योंकि फ्रांस और डच के जो व्यापारी थे उन्होंने इन वस्तुओं के लिए अंग्रेजों से अधिक मूल्य देने को भी तैयार थे, तो इसका भी जो है विरोध हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप, इंडस्ट्रियल एक्ट बना। इस इंडस्ट्रियल एक्ट ने ऐसा बनाया था, औद्योगिक अधिनियम बना फिर, तो औद्योगिक नियम जो है 1732 में बना था और इंग्लैंड ने ये ऐसा कानून बनाया कि औद्योगिक माल को सिर्फ इंग्लैंड में ही तैयार किया जा सकता है और उस माल जो था वो उससे अमेरिका उपनिवेश तैयार नहीं कर सके और 1789 के इस कानून के द्वारा उपनिवेशों ने ऊनी माल और टोपी हैट्स का निर्यात बंद कर दिया और इसका भी जो है बहुत विरोध हुआ। एक कारण बौद्धिक चेतना का विकास भी था। इस बौद्धिक चेतना के विकास के अंतर्गत जो मॉन्टेस्क्यू जैसे कि बहुत सारे चिंतकों से सब प्रभावित थे, तो प्रेस का, पत्रकारिता का विकास हुआ, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस, कई बौद्धिक चिंतक जो है इन्होंने अपना योगदान दिया। तो अब तत्कालिक कारण पर आएंगे हम, जो इंस्टेंस एक रीज़न हुआ जिसके के अंतर्गत जो है टी एक्ट बना। इसमें आप देखेंगे कि जो तत्कालिक कारण है, लॉर्ड नॉर्थ का चाय एक्ट बना 1773 में और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो उससे उबरने के लिए ब्रिटेन ने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने ये कानून बनाया कि कंपनी अब क्या करेगी कि सीधे ही अमेरिका में चाय को बेच सकती है। अब पहले की तरह जो कंपनी के जहाज़ थे जो इंग्लैंड के बंदरगाहों पर आने के लिए चुंगी कर देने की उनको आवश्यकता जो होती थी अब नहीं होगी। तो यह कदम का उद्देश्य क्या था कि कंपनी को घाटे से बचाना, परंतु अमेरिकी लोगों को चाय उपलब्ध कराना भी था। ये भी चाहते थे कि अमेरिकी लोगों को भी चाय उपलब्ध कराए, परंतु अमेरिकी उपनिवेश के लोग कंपनी के इस एकाधिकार से अप्रसन्न थे। अब जैसे ही जो उनका जो उसके नेतृत्व में, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जो बोस्टन बंदरगाह पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ जो चाय से भरा हुआ
जहाज़ था, तो वहाँ पर इस जहाज़ को रोक लिया गया, उसको पूरा कैप्चर कर दिया गया और पूरी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। और अमेरिका के इतिहास में ये जो घटना कहलाती है वो बोस्टन टी पार्टी कहलाती है। अब ब्रिटिश जब संसद हुआ तो उसके सामने जो है ये उपनिवेशवादियों को सज़ा देने का कार्य किया गया और बहुत ही ये फिर विरोधी साबित हुए। और इस तरह से जो है अब क्या हुआ कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ। यहीं से जो है स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हो गया। 1775 में क्या हुआ, फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें स्वशासन की मांग की गई और कांग्रेस, लेकिन बाद में क्या, कांग्रेस विफल हो गई और युद्ध आरंभ हो गया। फिर अमेरिकी नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि अब इस संघर्ष में जो है सभी लोगों को विदेशी सहायता लेना आवश्यक है और अब उपनिवेशों का सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया। 4 जुलाई 1776 में अब स्वतंत्रता घोषित कर दी गई और 1783 में पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया और 13 अमेरिकी उपनिवेश को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। पेरिस संधि हुई और 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र घोषित कर दिए गए। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने इसमें साथ दिया, मतलब अमेरिका का साथ जो है फ्रांस ने भी दिया, क्योंकि फ्रांस भी 70 वर्षीय युद्ध से पूरा पीड़ित था और वो अपने खोए हुए, मतलब सब अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। स्पेन भी, हॉलैंड भी और फ्रांस भी। इस तरह से अब इंग्लैंड की असफलता के कारण, क्या कारण था? सबसे पहला जो है विशाल युद्ध स्थल, जिसमें अमेरिकी तट इतना विस्तृत था कि ब्रिटेन नौसेना प्रभावहीन हो गई और इंग्लैंड के यूरोपीय शत्रु जैसे उपनिवेश का वासियों का पक्ष लिया। युद्ध क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया। दूसरा, युद्ध स्थल का इंग्लैंड से दूर होना। तीसरा जो है जॉर्ज तृतीय का अलोकप्रिय शासन। चौथा जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वह अलोकप्रिय शासन उनका था। जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व, क्योंकि ये एक अच्छे टॉरी दल के नेता के रूप में जो है बहुत अच्छे पूरी कैपेबिलिटीज़ थी जॉर्ज वाशिंगटन, इनका लीडरशिप अच्छा था और विदेशी सहायता जैसे फ्रांस है, स्पेन है, हॉलैंड है। तो अब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का हम देखेंगे किस तरह से इनका प्रभाव हुआ। तो प्रजातांत्रिक प्रभाव हुआ, राष्ट्र की स्थापना हुई, क्योंकि आधुनिक इतिहास में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की और नए संविधान के अनुसार चर्च को राज्य से अलग भी किया गया, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक प्रभाव में हम देखेंगे, जैसे ये सामाजिक प्रभाव हुआ, फिर आर्थिक प्रभाव हुआ। तो सामाजिक प्रभाव में हम देखेंगे कि किस तरह से क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिकी राज्य जनता जो थी उसको एक परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हुई। मानवीय समानता पर विशेष बल दिया, स्त्रियों को संपत्ति पर पुत्र के समान स्वामित्व प्राप्त हुआ, उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, उनकी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना हुई। इसलिए सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और क्रांति के माध्यम से मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ी। आर्थिक प्रभाव भी हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में ये कैपिटलिज्म धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्वामित्व समाप्त हो गया, साधनों पर राजशाही स्वामित्व समाप्त हुआ, है ना। कृषि के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। अब स्वतंत्रता संग्राम में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रकृति, स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति क्या थी। तो जॉर्ज तृतीय के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि जॉर्ज इंग्लैंड स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति पर एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभरा, मध्यम वर्गीय स्वरूप आया। है ना, मध्यम वर्गीय स्वरूप, जैसे अमेरिकी मध्यम वर्ग अत्यंत उदार था, प्रगतिशील और जागरूक था। इस वर्ग ने अनेक उपनिवेश जो शासकों के विशेषाधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई,
तो इसका ये प्रकृति, वर्गीय संघर्ष, जैसे अमेरिका क्रांति में वर्गीय संघर्ष का जो हम स्वरूप देखते हैं वो आया, तो इंग्लैंड का कुलीन शासक वर्ग था, है ना। तो दूसरी तरफ अमेरिकी के कारीगर, शिल्पी, श्रमिक, मध्यम वर्ग के लोग थे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पक्षधर थे। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। प्रगतिशील स्वरूप हुआ, उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप हुआ। क्रांति ने उपनिवेशिक सिद्धांतों पर चोट की और स्वतंत्रता राष्ट्र के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। हम देखेंगे यहाँ पर लैंगिक समानता के रूप में अमेरिकी क्रांति में स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गुप्तचरों के रूप में कार्य किया, शस्त्र निर्माण में सहयोग दिया। क्रांति में महिलाओं की भागीदारी बहुत थी, जिसमें कि हम एक एडम्स का जो है योगदान बहुत हुआ। ठीक है ना। इसके जो अलग से जो प्रश्न आते हैं तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी, और फ्रांसीसी क्रांति अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।